ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपके सामने जीएस का पोर्शन लाए हैं और एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमने इसमें से लिया है, जो कि आज का टॉपिक हमारा मेघदूत ऑपरेशन। और ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है और इसमें बहुत सारा नॉलेज छुपा है, लेकिन हमने इसको शॉर्ट से शॉर्ट बनाने का प्रयास किया कि आप तक जो है ये मेघदूत ऑपरेशन कहाँ से शुरू हुआ और क्यों इसका नाम पड़ा और क्या थी इसके पीछे की कहानी। तो ये हम आपको बहुत ही शॉर्ट में बताने की प्रयास करेंगे कि आपको इसके बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके और अच्छे से अच्छा नॉलेज मिल सके। तो शुरू करते हैं। ये एक्चुअली कहानी है जम्मू कश्मीर से, जो हमारा भारत देश का एक राज्य है। और जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय की कहानी है। तो पहले जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा डिटेल लेते हैं कि जम्मू कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम से पड़ा था कश्मीर, और यहाँ का जो अंतिम शासक था वो डोगरा राजवंश था। तो उस समय भारत आज़ाद हो गया था। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने ये शर्त रखी कि भैया भारत तुम भले आज़ाद हो गए हो, लेकिन सेनापति कौन रहेगा? हमारा ही रहेगा। और उनका ये कहना था कि सेनापति हम उस दिन हटा देंगे जिस दिन आप अपना संविधान बना लोगे। तो ये सब कुछ चल रहा था और भारत आज़ाद हो गया था और ये अपने संविधान बनाने के उसमें थे। तो यहाँ के जो राजा थे शेर हरि सिंह, वो उस समय एग्री नहीं हो रहा था। तो ये कहानी कुछ और है, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक आज मेघदूत ऑपरेशन, इस पर चर्चा करेंगे। तो उसी दौरान जब राजा हरि सिंह यानी विलय नहीं करना चाहते थे भारत में कश्मीर को, तो उस समय जो है स्थिति ऐसी हो गई थी कि वहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था जम्मू कश्मीर पे। और उन्होंने जो है वहाँ जो फाइनली जब राजा हरि सिंह को समझ में आया तो उन्होंने क्या कर दिया था, POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है 30% अपने नाम कर लिया था, यानी उस पर कब्जा कर लिया है। आज भी उनके पास है। और उसी दौरान चीन ने भी चीन ऑक्साइड जो है 10% जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। यानी एक तरफ से पाकिस्तान ने और एक तरफ से चीन ने जम्मू कश्मीर को दोनों तरफ से कब्जा कर लिया था। और बीच में जो है सियाचिन जो है किसके पास रह गया था? भारत के पास रह गया था। अब भारत के पास, क्योंकि सियाचिन जहाँ पर कि कितना डिग्री सेल्सियस होता है, -60 डिग्री सेल्सियस होता है, और वहाँ पर जो है हर कोई नहीं जा सकता है। तो जब 1962 में चीन ने आक्रमण किया तो उन्होंने चीन ऑक्साइड 10% ले लिया, कब्जा कर लिया। और उसी दौरान 1984 में पाकिस्तान ने क्या कर दिया? सियाचिन पर कब्जा कर दिया। 1984 में पाकिस्तान ने जो है सियाचिन पर कब्जा कर दिया, और वो जो है सियाचिन पर कब्जा करके अपने सैनिक को भेज चुका था। अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि कोई जब सैलानी आए तो घूमने थे, तो उनके द्वारा पता चला कि भैया पाकिस्तान तो सियाचिन पर कब्जा कर चुका है। तो जैसे ही भारत के सैनिक को पता चला, भारतीय सैनिकों को पता चला, तो उन्होंने जो है सियाचिन पर आक्रमण करने की तैयारी कर दी कि पाकिस्तान हमारा हिस्सा कैसे ले सकता है। लेकिन वहाँ समस्या ये थी कि वहाँ पर -60 डिग्री सेल्सियस तापमान होता था, जो कपड़े की भारत के सैनिकों के पास नहीं थे। ऐसे नॉर्मल कपड़े थे जिसमें वो वहाँ पर नहीं जी सकते थे। तो आनंद फानंद में इन्होंने पता किया कि भैया वहाँ के लिए कपड़े कहाँ से मंगाए। तो पता चला कि नॉर्वे देश में ही कपड़े बनते हैं, और उन्होंने नॉर्वे देश को ऑर्डर किया। लेकिन नॉर्वे देश ने भी बोला कि भाई हम अर्जेंट नहीं दे सकते हैं, कुछ समय लग जाएगा, और उतने 1-2 साल बाद हम आपको ये कपड़े दे देंगे। तो इतने में फिर भारतीय सैनिकों ने बोला इतने में तो पाकिस्तान पूरा सियाचिन घेर लेगा। तो उन्होंने फिर मीटिंग की और उन्होंने कहा कि हम जो है इसी साधारण कपड़े में क्या कर लेंगे, सियाचिन पर आक्रमण कर लेंगे। और भारतीय सैनिकों ने ऐसी नॉर्मल कपड़े में जाकर जो है सियाचिन पर आक्रमण किया। और वहाँ पर जब रात को पहुँचे तो उन्होंने टेंट लगाए थे, और वहाँ पर एक संतरी थे जो सैनिक थे, चुनमुन पांडे, जो कि रात की ड्यूटी कर रहे थे, और सैनिक थके हुए थे और सो रहे थे। इतने में जो है उसने देखा कि चुनमुन पांडे ने देखा कि पाकिस्तानी सैनिक जो है उनकी तरफ बढ़ रहे हैं।
तो उन्होंने जो है चुनमुन पांडे ने क्या कर दिया, बिना इनको पूछे, बिना इनको डिस्टर्ब किए अपने सैनिकों को सीधा गोलियां चलानी शुरू कर दी। और गोलियां चलाई तो कुछ उन्होंने कुछ लोगों के पाकिस्तानी सैनिकों को कुछ मार दिया। और इतने में गोलियों की आवाज़ सुनकर हमारे सैनिक भी जाग उठे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ से, तो उन्होंने जो है आनन फानन में फिर वो भी उठे नींद में, और उन्होंने अपने हथियार उठाए और पाकिस्तानी सैनिकों को सबको क्या कर दिया, मार दिया। और मार दिया तो उन्होंने देखा कि हमारे जो चुनमुन पांडे थे वो शहीद हो गए थे। अब उन्होंने पूरे भारतीय सैनिकों को वहाँ पर मार दिया। और उन्होंने सबसे पहले क्या करा कि उनके जो कपड़े थे वहाँ पर, जो सियाचिन के लिए कपड़े होते हैं, जो वहाँ की ठंड में काम आते हैं, उन कपड़ों को, क्योंकि पाकिस्तान की सेना के पास वो कपड़े थे, तो उन्होंने वो कपड़े फटाफट उनके लिए और खुद पहन लिए, हथियार भी ले लिए, और वहाँ पर जो है फतेह कर ली। और इतनी देर में, क्योंकि इनको अलाउड नहीं था कि आप रेडियो पर बात नहीं करेंगे, अब इनको ये मैसेज देना बड़ा मुश्किल हो गया था कि भारत को कैसे मैसेज दें कि भाई हमने सियाचिन में फतेह कर लिया और उनके सैनिकों को मार दिया। तो इनके पास ये नहीं था कि इनको परमिशन नहीं थी कि आप रेडियो पर बात कर सकें। इतनी देर में जो है पाकिस्तान वाले, वहाँ का हेलीकॉप्टर आता है और उनको खाना पीना देता है। तो ये लोग जो है, भारतीय लोग जो नीचे से हाथ लाते हैं कि ठीक है भाई हम ओके हैं, और उनको खाना भेजते हैं। और फिर वो जो है कुछ लोगों को वापस भेजते हैं। तब भारतीय लोग, उस भारतीय सैनिक अपने हेड ऑफिस को मैसेज भेजते हैं कि भाई हमने यहाँ पर कपड़े की व्यवस्था भी कर ली और खाने की व्यवस्था भी ठीक है, हमने इन सबको मार दिया। तो इस लड़ाई में जो हमारे शहीद हुए और जिस तरह हमारे भारतीय सैनिकों ने अपना पराक्रम दिखाया, उसी ऑपरेशन को इन्होंने क्या नाम दिया, मेघदूत ऑपरेशन नाम दिया। तो ये था मेघदूत ऑपरेशन की कहानी।